रमजान आया फिर से देखो खुशियाँ गिराया रमजान सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हाल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे उम्मीद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चों का रमजान। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम है बच्चों का रमजान। और बच्चों का रमजान प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज भी हम लाए हैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आज भी मुकाबला होगा बयानात का। बच्चे नात भी पढ़ेंगे और जज उनको जज करेंगे कि किस बच्चे ने क्या गलतियाँ की और किसने तलफ़्फ़ुज़ में क्या गलती की है, अंदाज में क्या गलती की है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे जज उनकी चेक करेंगे। प्यारे बच्चों और मज़ीद चैनल के नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से, यानी हमारा पहला सेगमेंट तिलावत कलाम पाक। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन सेगमेंट है तिलावत कलाम पाक और आज हमारे साथ हैं अब्दुल अहद भाई तिलावत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल अहद भैया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अब्दुल अहद भाई तिलावत कलाम पाक आप शुरू करें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम अदब व एहतराम से तिलावत कलाम पाक सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए। आमीन। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और इस सेगमेंट का नाम है कसीदा बुर्दा शरीफ। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा
शफाअतु लिकुल्लि गौलिम मिनल अक़वालि मुक़ताहिमि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सुबह तैबा में कोई पटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में कोई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हुस्ने कलाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं सेगमेंट हुस्ने कलाम में और इस सेगमेंट में जो है मदनी भाई होते हैं, दो बच्चे होते हैं, नात पढ़ते हैं, मदनी भाई जो है उनको जज करते हैं और देखते हैं कि उनकी अदायगी कैसी है, तलफ़्फ़ुज़ कैसे है, उनका अंदाज कैसा है और जो है ये जज करेंगे हमारे मदनी भाई और उनकी जो है गलतियाँ भी जो है दुरुस्त करवाएंगे ताकि जो है आगे उनको परेशानी ना हो। सबसे पहले बुलाते हैं मदनी भाई को। जी मदनी भाई तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी निहाल भाई कैसी तैयारी है आज? अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे जो टीम से आ रहे हैं इनकी मैंने खुद सुनी थी नात माशाअल्लाह। अच्छा जी मतलब लगता है आज आपने पहली दफ़ा सुनी है। पहले भी सुनता आ रहा हूँ अच्छा। लेकिन आज मैंने इनको तैयारी भी कराई, इनको बताया कि क्या क्या हमारे रूल्स हैं, किन किन जी। चीज़ों को आप जज करते हैं।
जी। और मुबीन भाई आपके यहाँ कैसी तैयारी है? आज जो है मेरे साथ जो मेरी टीम बी के जो अब्दुल समद भाई हैं उनकी भी जो है बहुत अच्छी तैयारी है। और जैसे निहाल भाई फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो है सुना था, तो मैंने निहाल भाई को कहा था निहाल भाई आप जो है मेरी टीम के मेंबर से भी सुन लें। तो निहाल भाई जो है अच्छे जज करते हैं और जो है इन्होंने गलतियाँ बताई तो जो है इंशाल्लाह दुरुस्त भी करेंगे। निहाल भाई जब अच्छा जज करते हैं तो फिर मुझे क्यों बुलाया? निहाल भाई से करवा लेते। क्योंकि आप है ना, आप जानते हैं कि ये चीज़ इस तरह होती है। अच्छा, निहाल भाई को इतना ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। चलें निहाल भाई को भी इंशाल्लाह तजर्बा हासिल होगा इससे। चलें तो मुकाबला शुरू करें। बिल्कुल, आप तशरीफ रखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, निहाल भाई की टीम से जो है मुकाबला शुरू होगा। टीम ए से बच्चे आएंगे नात पढ़ेंगे, मेरी टीम से भी आएंगे बच्चे नात पढ़ेंगे। और जो है हम मदनी भाई सबसे पहले तो जो है इसका फॉर्मेट पूछते हैं। मदनी भाई इसका मुख्तसर सा फॉर्मेट भी आप बयान करें। जी, मुख्तसर सा फॉर्मेट ये है कि हम दो बच्चों को बुलाएंगे, उनसे एक कलाम सुनेंगे, उनके तलफ़ुज़ देखेंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे और उनका अंदाज़ देखेंगे। जो ज़्यादा अच्छे अंदाज में नात शरीफ पढ़ेगा, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और जिसका तलफ़ुज़ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जी, तो शुरू करें। जी बिल्कुल मदनी भाई, हमारी टीम ए से आ रहे हैं महाद भाई और ये कलाम पढ़ेंगे, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान जी महाद भाई आइए और कलाम पेश कीजिए। जी तो महाद भाई, मैंने आपको जिन 3 चीज़ों के बारे में बताया था कि मदनी भाई जज करते हैं तलफ़ुज़ को, अंदाज को और ख़ुद एतमादी को, तो उनका ख़ास ख्याल रखते हुए आपने कलाम पेश करना है। जी शुरू करें। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज में आपने नात पेश की। तो आइए बढ़ते हैं मुबीन भाई आपकी टीम की तरफ। जी मेरी टीम यानी टीम बी से आज आ रहे हैं हुस्न कलाम के लिए, नात पढ़ने के लिए अब्दुल समद भाई। जी अब्दुल समद भाई तशरीफ लाएं और जो है ये भी कलाम पढ़ेंगे, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। जी सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले तैबा वाले मुझे रुसवा नहीं होने
पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ा। आइए अब इनको एक एक चैलेंज देते हैं और आज ये चैलेंज जो है सबसे पहले हम बी टीम से सुनेंगे और कलाम मैं आप दोनों को दूंगा और आप दोनों को इन 3 कलामों में से कोई एक कलाम सेलेक्ट करना है और उसके 2 शेर मैक्सिमम आपको 2 शेर उसके सुनाने हैं। सबसे पहला कलाम है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, दूसरा कलाम है सबसे औला वाला हमारा नबी और तीसरा कलाम है दर पे बुलाओ मक्की मदनी। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जी सुनाइए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जी माद रजा कौन सा कलाम पढ़ेंगे? यही कलाम पढ़ेंगे जी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा
रिजल्ट से पहले मदनी भाई एक कलाम सुना दें। जी आइए, मैं आपको इंशाअल्लाह सईदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ बड़ा ही खूबसूरत कलाम आपको सुनाता हूँ। वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उससे को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जूद व करम है शगे बतहा तेरा। अल्लाह पाक हमारे मदनी भाई को बरकत अता फरमाए। मदनी भाई आपने कहते हैं कि बहुत ही अच्छा पढ़ा, बहुत ही प्यारा पढ़ा। अल्लाह पाक हमको भी इसकी बरकत अता फरमाए, आमीन। मदनी भाई बच्चों का क्या रिजल्ट निकला? बच्चों का रिजल्ट ये था कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी आप कलाम पढ़ें ना, उसके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज होती है। मतलब किसी भी तरह का आप कलाम पढ़ रहे हैं, अब जैसे मैंने कलाम पढ़ा तो मेरी एक बॉडी लैंग्वेज थी, तो आपको एक थोड़ा सा लुत्फ़ आ ही रहा होगा। तो मैंने अपने हाथ से इशारे किए। मैंने महद रज़ा में देखा कि ये बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ज़ीरो थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आप सिंपल सोलो खड़े हुए थे और आप नात पढ़ रहे थे। और माशाल्लाह अपने अब्दुस समद जो है थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज थी, लेकिन आपका जो अंदाज़ था ना, आपके इशारे बहुत आगे पीछे थे। मतलब बंदा सुने कुछ और देखे कुछ, ये वाला अंदाज़ था। तो इसको थोड़ा सा आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस में भी महद रज़ा का मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लगा, अब्दुस समद इनसे थोड़े से ऊपर लगे। तो आज के जो हमारे क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं वो अब्दुस समद हैं। माशाअल्लाह। भाई आपके खैर टीम के मुबारक। जो
कंटेस्टेंट हैं वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए। और एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम यहाँ पर नात की आवाज़ का हम मतलब मुकाबला नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, इनका अंदाज देख रहे हैं, इनका तलफ़ुज़ देख रहे हैं, हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं, हम इनकी आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं कर रहे। आवाज़ें माशाल्लाह इनकी जो आवाज़ें हैं वो मतलब मैं क्या कहूँ कि हमारी आवाज़ें भी बहुत कम होंगी इनके आगे। तो माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें देखने का कहा गया है तो उन चीज़ों में ये रिजल्ट बनता है। महाद भाई आपने दिल छोटा नहीं करना है, इंशाल्लाह अब और मौका मिले तो आपने जो है आगे आना है। जो मदनी भाई ने आपको गलतियाँ बताई हैं जो है उसको दुरुस्त करना है। निहाल भाई आपने भी जो है दिल छोटा नहीं करना, इंशाल्लाह जो है और आगे बढ़ेंगे आप भी। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही जो है हमारा इस सेगमेंट हुस्न कलाम इख्तिताम पे पहुंचा और आज की विनर जो है मेरी टीम यानी टीम बी रही। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले जो है हम महाद भाई को जो है घर जाने से पहले जो है खाली हाथ घर नहीं भेजेंगे, इनको तोहफा दे के भेजेंगे। मदनी भाई अगर आप जो तोहफा को पेश करें। तशरीफ लाए महाद भाई जी, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, दिल छोटा नहीं करना आपने और आगे बढ़ना है। तो जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सबक कहानी। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को रमज़ान मुबारक में नाजिल फरमाया है, तो सोचे कि इस महीने की कितनी रहमतें और कितनी बरकतें होंगी। फरहान भाई छोटे से छोटा गुनाह भी हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां इस महीने में हमारा सवाब डबल हो जाता है और इसी तरह गुनाह पर सख्त पकड़ है। फरमान भाई कुरान पाक में भी रमजान मुबारक का जिक्र है? जी जी क्यों नहीं, कुरान पाक के दूसरे पारे में रमजान मुबारक का जिक्र आया है। माशाअल्लाह। अच्छा सब बातें छोड़े, फरहान भाई आपको पता है वो आपने देखा है मदनी चैनल पे जो प्रोग्राम आता है क्या नाम है बच्चों का रमजान, उसमें जो नात को है क्या नाम है अनीस भाई, जानते हैं आप उन्हें? अरे आपको किसने बोला उनका नाम अनीस है? नाम गलत ले रहे हैं, नातखुआ का अनस नाम है उनका। जी जी अनस भाई, आपको पता है मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने उन्हें सलाम भी किया है। अरे आप कैसे जानते हैं उनको? ना जान ना पहचान, खामा खा सलाम। अरे फरहान भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? फरहान भाई हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, तो भाई तो एक दूसरे को सलाम करते हैं ना, और ये तो अच्छे अखलाक होने की निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से अच्छे वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हों। फरमान भाई अगर ये बात है तो इंशाअल्लाह आइंदा मैं भी ऐसा ही करूँगा और सबको सलाम करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट आपने देखा सबक कहानी, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अंदाज़े बयां। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है अंदाज़े बयां और इस सेगमेंट में होता है कि हमारे यूसुफ भाई आते हैं, दो बच्चे होते हैं, बयान का मुकाबला होता है। एक बच्चा मेरी टीम से आता है, एक बच्चा निहाल भाई की टीम से आता है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ आता है। तो जो है सबसे पहले तो जो हम बुलाते हैं यूसुफ भाई को ताकि जो है वो बच्चों को जज करें। और निहाल भाई आज मेरी टीम से भी बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, हमारी टीम से जो बच्चे आ रहे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की अच्छा, और माशाल्लाह। अंदाज भी उनका बहुत अच्छा है। चलें ये तो वक्त बताएगा। सबसे पहले जो हम यूसुफ भाई को बुलाते हैं। जी यूसुफ भाई तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप दोनों का आपस में कोई मुवाजना मुकाबला शुरू हो गया है। आप दोनों का बच्चों की तैयारी करा रहे थे। अच्छा जी जी तो ऐसा लग रहा है कि अब तो मुकाबला कोई बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सख्त मुकाबला होगा आज। निहाल भाई की टीम से भी बहुत अच्छे जो है पार्टिसिपेंट हैं और मेरी टीम से भी जो है जो बयान करेंगे वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी तैयारी की है। ये वक्त ही बताएगा कि कौन आगे जाता है और कौन जो है तोहफा लेकर घर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, इसका नाम है अंदाज़े बयां। तो यूसुफ भाई इसका जो है मुख्तसर सा फॉर्मेट भी बता दें। प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बच्चों का रमजान और इसका सेगमेंट है अंदाज़े बयां और इसमें दो बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इसके बाद एक बच्चा आगे क्वालिफाई कर जाता है, एक बच्चा दूसरे नंबर पे रहते हुए तोहफा लेकर रुखसत हो जाता है। अच्छा ये क्या है? आगे के लिए क्वालिफाई कर जाना, पीछे चले जाना, ये क्या है? थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करनी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में 28 बच्चे होंगे जो इस मुकाबले में जो इस सेगमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें से 14 बच्चे पीछे रह जाएंगे दूसरे नंबर की वजह से और 14 बच्चे आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। उन 14 में से फिर जो 7 बच्चे हैं वो सुपर हिट जो हमारा राउंड होगा उसकी तरफ क्वालिफाई करेंगे। 7 बच्चे क्वार्टर में से भी माइनस हो जाएंगे। अब सुपर हिट जो हमारा जो राउंड है उसमें चूंकि 7 बच्चे हमारे पास होंगे, एक बच्चा हमें और चाहिए होगा,
तो उसके लिए वाइल्ड कार्ड के जरिए से हम पीछे रह जाने वाले बच्चों में से एक बच्चा आगे ले लेंगे, तो टोटल हमारे पास 8 बच्चे हो जाएंगे। अब इनका आपस में जो है जब मुकाबला होगा तो उनमें से फिर 4 बच्चे हमारे पास आगे फाइनल की तरफ जाएंगे और 4 बच्चों का आगे फाइनल में मुकाबला होगा। एक बात और भी ज़हन में रखें, हो सकता है कि आज जो बच्चा टीम बी में से जीत रहा है तो कल क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल में आप ये देखें कि वो बच्चा टीम ए के अंदर मौजूद हो, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें अगर टीम बी में से जो आगे के लिए क्वालिफाई करने वाले बच्चे ज़्यादा हुए, टीम ए में से कम हुए या फिर टीम ए में से ज़्यादा हुए, आपको भी अच्छा लग जाए इसलिए बता रहा हूँ कि टीम ए में से ज़्यादा हुए, टीम बी में से कम होंगे, तो फिर जो है हम ऐसा करेंगे कि बच्चों को थोड़ा सा शफलिंग कर लें, यानी कि बैलेटिंग होगी और इसके बाद बैलेंस जब बराबर हो जाएगा तो फिर ये सिलसिला दोबारा आगे की तरफ जारी हो जाएगा। तो बुलाते हैं निहाल भाई, आपके मुबल्लिग को देखते हैं कैसी तैयारी है, क्या बयान करते हैं। जी, हमारी टीम यानी टीम ए से आ रहे हैं अरकम भाई और इनके बयान का मौजू है तकब्बुर का अंजाम। तकब्बुर का अंजाम। जी अरकम भाई, अरकम भाई तशरीफ लेकर आए हैं और तकब्बुर के अंजाम के हवाले से बयान करेंगे और निहायत ही खुद एतमादी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज पर आपने कोशिश करनी है और घबराहट तारी ना हो, टेंशन में नहीं आना है, ठीक है, रिलैक्स होकर अच्छे अंदाज पर बयान करना है। 1.5 मिनट पर बेल बजेगी जो आपको आगाह करेगी कि आपका वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 2 मिनट पर आपने अपने बयान को ख़त्म करना होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। आज मेरे बयान का टॉपिक है तकब्बुर का अंजाम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तकब्बुर ये है कि इंसान खुद को बड़ा समझे और सामने वाले को कम तर समझे, और इसे इंग्लिश में एरोगेंस कहते हैं। तकब्बुर करना बहुत बुरी आदत है। तकब्बुर अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं। तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है। बहुत पहले की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जो बहुत जालिम था और मगरूर यानी एरोगेंट भी था। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया। जब वो बन गया तो अब उसने सारे महल का विजिट किया। इसी दौरान वो बादशाह एक जगह पहुंचकर रुक गया और एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, मेरे महल के साथ झोपड़ी किसने बनाई है? सिपाहियों ने कहा कुछ दिनों से यहाँ एक मुसलमान बुरी औरत आई है, उसने ये झोपड़ी बनाई है और वो इसमें अल्लाह पाक की इबादत करती है। बादशाह ने सुना तो गुरूर करते हुए कहने लगा, इस बूढ़ी औरत की ये जुर्रत हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे महल के साथ अपनी झोपड़ी बनाए? इसे फौरन गिरा दो। बादशाह का हुक्म सुनते ही सिपाही फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े और झोपड़ी को गिरा दिया और वो बूढ़ी औरत वो वहाँ मौजूद ना थी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए और दूसरे को कमतर नहीं समझना चाहिए। सबको एक इज्जत देनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाई नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अरकम भाई थे, बयान कर रहे थे तकब्बुर के मौजू पर और एक इन्होंने इबरतनाक वाक़या भी सुनाया जो बादशाह के तकब्बुर से मुतालिक था। हमें भी तकब्बुर से बचना चाहिए। तकब्बुर बहुत बुरी सिफत है। अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और देखते हैं कि मुबीन भाई के मुबल्लिग क्या बयान कर। जी, मेरी टीम बी से जो है आ रहे हैं हमारे मोहम्मद अरमान भाई। जी अरमान भाई तशरीफ लाए और यूसुफ भाई, इनका टॉपिक है चुगली करना। जी तो आप अरमान भाई तैयारी है? अरमान भाई अच्छे से करना है इंशाल्लाह, अंदाज अच्छा रखना है और जो है आगे भी बढ़ना है। जी अरमान भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। आज हमारे बयान का टॉपिक है चुगली करना। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, लोगों में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए उनकी बात एक दूसरे को बताना चुगली कहलाता है। चुगली करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। चुगली करना बहुत बुरी आदत है। ज़बान से जहाँ हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, उनमें से एक गुनाह चुगली भी है। हम ज़बान से बहुत सारे लोगों की बुराइयाँ करते हैं, वो बुराइयाँ हम दूसरे को बताते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी की बात दूसरे को बताना कि आपको पता हो फला कि आपके बारे में मैं क्या कह रहा था, आपकी आदतें अच्छी नहीं है, आप हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मैं आपके बारे में क्या कह रहा था, आप बहुत छोटे कद के हैं और आप हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं वगैरह। प्यारे बच्चों, चुगली करना बहुत बुरी आदत है। हदीस पाक में चुगली के बारे में आया है, चुगली करने वाले को चुगली करना चुगली करने वाले को नहीं, चुगली करना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बढ़िया, बस आ नहीं रहा। जी सुन भाई, ये हमारे जो है अरमान भाई यहाँ रुक गए हैं और जो है घबराहट की वजह से आगे भी याद नहीं आ रहा है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें जहन से निकल जाता है, ऐसा भी होता है। हम जो है ऑफ कैमरा, जब लोग सामने नहीं होते, कैमरा नहीं होता, तो बहुत अच्छा जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब जो है आवाम सामने आती है, लोग आते हैं, तो जो है उसका प्रेशर पड़ता है। और होता है ना कि घर पे भी देख रहे होंगे सब लोग, क्या हो रहा होगा मेरे बारे में, देख रहे होंगे, मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे। हालांकि तैयारी तो की होगी इन्होंने। जी माशाल्लाह, तैयारी तो बहुत अच्छी की अरमान है। भी तैयारी की थी ना? कितने दिनों से तैयारी कर? जब आया था मैं फिर 1-2 दिन में हमने स्टार्ट कर दिया। जब से बयान दे रहा था तो आपने याद करना शुरू कर दिया था, हैं? आप भी अरकम भाई कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और घर पर पढ़ा भी होगा, सुनाया भी होगा सबको, है ना? उस वक्त तो नहीं भूल रहे थे, उस वक्त सही चल रहा था बयान। यहाँ कैसे हो गया फिर? घबराहट तारी हो गई है। और आप कैसे भूल गए? घबराहट हो गई। आपके साथ भी यही हुआ है? तो बहरहाल ये है कि अब दोनों के साथ मसला तो ये हो गया है। तो बहरहाल ये कि निहाल भाई, अब सूरत हाल तो गंभीर नजर आ रही है। दोनों तरफ ही दोनों रुक गए, दोनों घबराहट, परेशानी। तो आगे कैसे जाएंगे फिर? आगे कैसे जाएंगे मुबीन भाई? जी चलें देखते हैं क्या होता है। आपने तैयारी भी करवाई है, देखते हैं क्या होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है ना, ये आगे क्वार्टर में तो मुकाबला सख्त होता चला जाए। तो क्या फैसला क्या करें हम? दोनों को ही तोहफा देकर रुखसत ना कर दें? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम जीत गई है। आपको ऐसा लग रहा है टीम जीत गई है? यानी भूल जाए, घबराहट हो जाए, फिर भी आपको लग रहा है कि टीम आपकी दोनों तरफ थी, परेशानी दोनों तरफ थी। ये बात है मुबीन भाई। ये जो कह रहे हैं ना कि इनको इसलिए लग रहा है टीम जीत गई है इनकी, कि भाई जो है दोनों तरफ से मामला इस तरह का हुआ है। आप क्या कहते हैं फिर? तो तोहफा आप दे दें, आपकी टीम वाले अरमान भाई को दे दें? नहीं, ये आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो किस बुनियाद पर आगे बढ़ाएं? मैं तो कहता हूँ दोनों को रुखसत, दोनों को तोहफा दे, दोनों को रुखसत दो। निहाल भाई आपका क्या इसमें? क्योंकि क्वार्टर फाइनल आपको पता है मुकाबला सख्त होता जाएगा। और आगे फिर आप पीछे भी मुबल्लिगीन के बयान सोचेंगे, कितने जबरदस्त बयान आते हैं पीछे, उनके साथ फिर आपको मुकाबला बनेगा कैसे? मेरा ख्याल है एक मौका दे देना चाहिए। लेकिन मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फैसला करना मुश्किल हो रहा है। टाइम खत्म हो गया। यानी एक तो कुछ बच्चे तो ऐसे आ रहे थे ना हमारे पास कि बयान चल रहा है, इतना उनको याद था कि टाइम खत्म होने के बाद भी उन्होंने बयान जारी रखा। 2 मिनट बाद यहाँ पर ये सूरत हाल बन रही है कि टाइम अभी मौजूद है, आपका बयान खत्म, और अभी सोच रहे हैं कि आगे मैंने क्या कहना था। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी करके आए थे अपने तौर पर, उन्होंने याद भी किया था, लेकिन हम तो हमारे सामने जो है स्क्रीन पर जो बच्चा आ रहा है तो उसको डायरेक्टली देखें। उस वक्त जो परफॉर्मेंस होगी हम उसके हिसाब से फैसला करेंगे। घर पर परफॉर्मेंस तो हम फैसला करने से रहे। ठीक है, अब आप कहें कि मेरी टीम को जिता दे तो ये भी नहीं हो सकता आपके कहने पर, आपकी सिफारिश पर भी नहीं हो सकता। निहाल भी कहें कि मेरी टीम को जिता दें तो आपकी सिफारिश पर भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो फैसला करना बहरहाल मुश्किल काम है। ये हमारा फॉर्मेट भी नहीं,
कि हम दोनों को ही तोहफा देकर रुखसत करें, या दोनों को ही आगे बढ़ा दें। हाँ फॉर्मेट भी नहीं है ना हमारा, तो हमें एक फैसला करना है। बहरहाल फैसला करना मुश्किल काम है, लेकिन ये कि बहरहाल किसी एक ज़रिए से नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि पहुँच जाए। अब कौन आगे जाएंगे, कौन तोहफा लेकर रुखसत होंगे, अगर इनसे मुख्तसरन पूछ लें कि ये क्या कहते हैं। अरकम भाई आप क्या कह रहे हैं, किसको जीतना चाहिए, आपको या फिर अरमान भाई को? दोनों को। अरमान भाई आप क्या कहते हैं? दोनों को। ये तो फॉर्मेट नहीं है, हम दोनों को रुखसत भी नहीं करेंगे, दोनों को आगे भी नहीं बढ़ाएंगे, एक हो। इतनी ज्यादा घबराहट है कि आवाज भी नहीं। आवाज भी नहीं, बोले ना माइक पर तो बोले। जैसे मैं बोले, निहाल भी बोले, इसमें भाई बोले, थोड़ा बोले तो सही है। बहरहाल ये प्यारे बच्चों, हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि इसका कुछ नतीजा निकाल सकें। तो इसका नतीजा जो हमारे सामने बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमारे जो अरकम भाई हैं उन्होंने 22 नंबर हासिल किए हैं और आगे के लिए क्वालिफाई कर यूसुफ भाई, मुझे तो लग रहा था सेम हो जाएंगे नंबर। असल में देखें, निहाल था तकरीबन इसी तरह का कि सेम जा रहे थे नंबर, लेकिन हमारे पास एक जो सूरत बनी है ना, उस वजह से हमने ये फैसला किया है, वो ये है कि इनका जो है ना अरकम का वक्त पूरा हो चुका था, ठीक है। इसके बाद वो रुके हैं, लेकिन वक्त तकरीबन पूरा होने के बाद रुके हैं। इससे पहले इन्होंने बयान को जारी रखा है, कुछ मिस्टेक्स आती रही। अच्छा, इनका ये हुआ है, अरमान का वक्त पूरा होने से पहले ही ये रुक गए, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इनका जो है तकरीबन इख्तिताम की तरफ चला गया था जहाँ ये रुके थे। तो इस एतबार से अगर हम देखते हैं ना, तो इन्होंने तकरीबन बयान कंप्लीट कर लिया था, 95% बयान कंप्लीट कर लिया था। इनका बयान अभी कोई तकरीबन 80% बाकी था और ये रुक गए। इस बिना पर जो है हमें फैसला करना पड़ा है कि हमारे जो अरमान भाई हैं उन्होंने 20 नंबर हासिल किए हैं और दूसरी पोजीशन पर रहे हैं, जबकि हमारे अरकम भाई 22 नंबर हासिल किए हैं और आगे के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। प्यारे चमके जैसे सितारे तारे, रमजान आया। 2 नंबर का बस फर्क है, बाकी तो सेम। 2 नंबर का फर्क। मुबारक अरकम भाई आपको, निहाल भाई आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपकी जो पार्टिसिपेंट ने आपकी जो टीम एक को जो है जिता दिया, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको भी बरकत अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। आपने भी दिल छोटा नहीं करना है अरमान भाई, आपको भी इंशाल्लाह आगे मौका मिले तो अच्छी तैयारी के साथ आपने आना है और अच्छा परफॉर्म करना है। अपना तोहफा वसूल करेंगे अरमान भाई। खुशी है अरमान भाई, माशाल्लाह। अरमान भाई माशाल्लाह आप दीदा हैं, बड़ी मेहनत की है, अपने तौर पर बहुत तैयारी करके आए थे, लेकिन बहरहाल ये तो एक सिलसिले का फॉर्मेट भी है कि एक ने आगे जाना होता है, एक ने तोहफा लेकर रुखसत होना होता है। उम्मीद रखिएगा, हो सकता है वाइल्ड कार्ड के जरिए से आपको कोई इस तरह का मौका मिल जाए, लेकिन फिर मजबूत तैयारी करके आना, ठीक है। और बेहतरीन कोशिश जारी रखनी है, जहाँ भी मौका मिले घर में बयान करें, मदरसे में बयान करें, स्कूल में मौका मिलता है वहाँ पर बयान करें, ठीक है ना। तो ये जितनी आपकी आदत बनेगी, रूटीन में आएगा ना, तो आप फिर बेहतरीन तरीके से बयान करने में कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। अरमान भाई आप भी तशरीफ रखें। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का मुकाबला भी बहुत अच्छा रहा और सेगमेंट था अंदाज़े बयां, जिसमें जो है हमारी निहाल भाई की टीम जो है आगे के लिए क्वालिफाई कर गई। इंशाअल्लाह जो है अगले मरहले में निहाल भाई मैं इनसे भी जो है अच्छे बच्चे लाऊंगा इंशाअल्लाह, और जो है इनको पूरी तैयारी के साथ लाऊंगा। यूसुफ भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए कि अच्छी तरह से तैयारी करवाएं, मेहनत करवाएं, याद भी करवाएं। बाकी परफॉर्मेंस तो यहाँ आकर पता चलती है कि परफॉर्मेंस किसकी जो है ज़्यादा बेहतर रहती है। बच्चे अच्छे ये भी हैं, इनसे अच्छे बच्चे तुम नहीं कह सकते, बच्चे तो अच्छे ये भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अब किसकी ज़्यादा अच्छी हमारे सामने जाहिर होती है, तो जो रिजल्ट होगा वो उसी हिसाब से होगा इंशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन है, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और इस सेगमेंट का नाम है अशार की तकरार। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है अशार की तकरार। और प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में अशार की तकरार होती है। टीम बी का टीम ए से मुकाबला होता है, टीम ए का टीम बी से मुकाबला होता है। मुबीन भाई मेरी टीम यानी टीम ए को कुछ वर्ड्स देते हैं और बच्चों ने ऐसे ही अशार पढ़ने होते हैं जिन अशार में वो वर्ड्स आते हों। फिर मैं मुबीन भाई की टीम को कुछ वर्ड्स देता हूँ, तो उन बच्चों ने भी ऐसे ही शेर पढ़ने होते हैं जिनमें वो वर्ड्स आते हों। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। जी मुबीन भाई। जी आज का मुकाबला शुरू करते हैं और अशार का मुकाबला है। प्यारे बच्चों तैयार हैं आप? लग नहीं रहे तैयार। तैयार है? टीम भी तैयार है?
माशाअल्लाह जी। तो जो है टीम ए से मेरा पहला वर्ड है और वो वर्ड है ताज। ताजदारे हरम है शहंशाह करम, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद और सलाम। जी आपने जवाब दिया, आपका जवाब गलत है जी। अगला वर्ड है निहाल भाई, आपकी टीम से जो है गलती हो गई है। अब जो है अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और वर्ड है उठा दो जी। जी कौन सा रहेगा? टीम बी काउंटर शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप जो है जवाब नहीं दे सके निहाल भाई, और इसका जवाब था उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरी बारिश हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है जी। तो जो है ये जवाब था इसका, आपसे जो है फिर गलती हो चुकी है, जवाब ना दे सके। अब जो है अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा वर्ड है और उससे बहुत ही प्यारा शेर आता है। वर्ड है सुना। क्या शेर है जी? कौन सुनाएगा? सुना वर्ड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी आपका जो है वक्त दोबारा से खत्म हो चुका है और जवाब बहुत ही प्यारा है। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है जी। जो है इसका शेर का मतलब भी बहुत प्यारा है। उससे आपसे दोबारा गलती हो चुकी है, जवाब नहीं दे सके निहाल भाई। अब जो है मैं आपको अगला वर्ड दे रहा हूँ आपकी टीम को और वर्ड है वो जो जी। वो जो आपका वर्ड है, आपने जो है इसे शेर सुनाना है। टीम बी काउंटर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप जो है दोबारा जवाब ना दे सके। मैंने आपको वर्ड दिया था वो जो, और इसका जवाब है, इसका शेर था वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है जी। अब जो है आपसे दोबारा गलती हो चुकी है निहाल भाई। मैंने जो है आपकी टीम से वर्ड्स पूछे, मैंने कोशिश की लेकिन जवाब ना दे सके। अब जो है मेरी टीम बी की तरफ बढ़ते हैं जी निहाल भाई। तो प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हैं? आपको भी मैं कुछ वर्ड्स दूंगा और आपने ऐसे ही शेर सुनाने हैं जिनमें वो वर्ड्स आते हों। तो पहला वर्ड है लेकिन। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा हूँ खल्क। आपसे गलती हो रही है, आइए मैं आपको दुरुस्त शेर सुनाता हूँ। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो प्यारे बच्चों दुरुस्त शेर ये है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया और आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड क्यों। क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, ठीक हूँ ना मैं रज़ा तुम पे करो। आपके पास वक्त है, आप दुरुस्त कर लें शेर क्यों को। कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, ठीक हूँ ना मैं रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। गलती हो रही है आपसे, आपसे गलती हो रही है। आपने पूरा शेर ही गलत पढ़ा है। आइए मैं आपको इसका दुरुस्त शेर बताता हूँ और उसका दुरुस्त शेर ये है कि क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आपने जो शेर पढ़ा उसमें गलती हो गई है, दूसरे मिसरे में गलती हुई है, तो आपका ये शेर गलत माना जा रहा है। अगला लफ्ज सरवर। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड कौन। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड रहे। रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और आप शेर नहीं सुना सके मुबीन भाई। और प्यारे बच्चों इसलिए फैसला हो गया कि मुबीन भाई की टीम बी ये आज के इस सेगमेंट की विनर है जी। तो इस सेगमेंट यानी सेगमेंट अशार की तकरार की विनर टीम बी है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम ऐसे सेगमेंट की जानिब जो बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है और बुजुर्गों को भी पसंद है। और इस सेगमेंट का नाम है जवाब पर इनाम। क्योंकि इस सेगमेंट में होता है कि बच्चों से हम सवाल के जवाब पूछते हैं
और जो है हर दुरुस्त जवाब पर जो है उन्हें इनाम भी मिलता है। तो जो है प्यारे बच्चे शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? आप लोग तैयार हैं? चले, टीम ए आपका पहला सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो सिर्फ रमजान शरीफ में ही पढ़ी जाती है? जी आप जवाब दें। नमाज तरावी। नमाज तरावी आपने जवाब दिया और जवाब दुरुस्त है। तरावी की नमाज। अब आप जो आपको तोहफा भी पेश करेंगे क्योंकि आपका जो है सवाल का जवाब दुरुस्त था। माशाअल्लाह, ये आमीन जी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है मस्जिद किबलतैन कौन से मुबारक शहर में है? मदीनतुल मुनव्वरा में। मदीनतुल मुनव्वरा आपने जवाब दिया, यानी मस्जिद किबलतैन मदीना शरीफ में है और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आपको जो हम तोहफे पेश करेंगे। आमीन। अगला सवाल, इमामे के साथ एक जुम्मा बगैर इमामे के कितने जुम्मा के बराबर है? इमामे के साथ जुम्मा 70 जुम्मों से बराबर है। जी आपने जवाब दिया 70 जुम्मों के बराबर है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको जो हम तोहफा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन जी। अब जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है मदनी चैनल का नाम किसने रखा? अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपने जवाब दिया, यानी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी चैनल का नाम रखा और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आपको जो हम तोहफा भी पेश करेंगे। माशाअल्लाह, आमीन। जिन्हें हाल भी माशाअल्लाह आपकी टीम बहुत अच्छी रही और सारे सवाल के जवाब दिए। अब जो है आप मेरी टीम से सवाल करें। जी बिल्कुल, आइए आपकी टीम यानी टीम बी से सवालात पूछते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? जी। तो पहला सवाल ये बताइए कि इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ किस मुबारक शहर में है? मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ, और आपका जवाब गलत है। इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु का मज़ार मदीना शरीफ में है। अगला सवाल, और सवाल ये है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने से पहले इस्लाम में किस दिन का रोज़ा फ़र्ज था? किसी एक दिन का रोज़ा फ़र्ज था और आप लोग नहीं बता सके, और इसका दुरुस्त जवाब ये है कि आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा इस्लाम में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने से पहले फ़र्ज था, तो आप लोग नहीं बता सके। अगला सवाल वो ये है कि शब महराज किस मुबारक महीने में आती है? रजब के महीने में, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये लीजिए, 27 रजबुल मुरज्जब को शब महराज होती है। जी, तो अगला सवाल, और वो ये है कि सबसे पहले पुलिस का डिपार्टमेंट किसने कायम किया? सबसे पहले पुलिस का डिपार्टमेंट किसने कायम किया, यानी किसने बनाया? मजदूर। आपने जवाब दिया मजदूर, और आपका जवाब गलत है, और उसका दुरुस्त जवाब ये है कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने पुलिस का डिपार्टमेंट कायम किया। अगला सवाल, जन्नतुल बकी में कितने सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान आराम फरमा हैं? 100 से ज़ायद। आपने कहा 100 से ज़ायद, जबकि इसका दुरुस्त जवाब ये है कि तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आराम फरमाए, और आपसे गलती हो गई है। मुबीन भाई, सवालात भी ख़त्म हो चुके हैं और हमारी टीम यानी टीम ए इस सेगमेंट जवाब पर इनाम की विनर है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट जवाब पर इनाम ये हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का आखिरी सेगमेंट होता है, और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान में बहुत ही प्यारे सेगमेंट होते चले जा रहे हैं, और आपको एक बात बताता चलूं कि हमारा सेगमेंट था अंदाज़े बयां, और इसमें जो है राउंड है क्वालिफाइड राउंड, जो कि जो है ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट राउंड जो है शुरू होने वाला है। तो निहाल भाई, सेगमेंट अंदाज़े बयां में तो इंशाल्लाह जो है मेरी टीम जीतेगी, क्योंकि मुकाबला जो है बहुत सख्त है, बहुत सख्त मुकाबला है, और हमारी टीम ए ने भी बहुत अच्छे अंदाज में बयानात किए हैं, तो वो तो वक्त बताएगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी। चले, मेरी ही टीम आगे जाएगी इंशाल्लाह। बच्चों, कौन सी टीम आगे जाएगी? कौन सी टीम आगे जाएगी? जी इंशाल्लाह टीम बी और टीम ए। देखते हैं कि कौन ये मुकाबला जीतता है। तो अभी तो हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और सख्त मुकाबले के साथ। हमें दुआ में रखिएगा, अपना खास कर ख्याल रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमज़ान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमज़ान, रमज़ान बच्चों का रमज़ान, रमज़ान बच्चों का मदनी चैनल।